आज का मेरा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक्सरसाइजेज 5.1 टू 5.2 एनसीईआरटी चैप्टर 5। एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके एक्सरसाइजेज 5.1 टू 5.2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले एक्सरसाइज 5.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree with uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. What is the magnitude of the magnetic moment of the magnet? अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। प्रॉब्लम में यह है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट का जो एक्सिस है वह यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू 0.25 टेस्ला है, उस एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। और उस वक्त जो ये मैग्नेट जो है शॉर्ट बार मैग्नेट, ये जो है 4.5 इंटू 10⁻² जूल का जो टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है, ये लिखा गया है एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻² जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट? मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है निकालना है। तो ये जो है, इसमें हम प्रॉब्लम में ये है कि शॉर्ट बार मैग्नेट का एक्सिस और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है 0.25 टेस्ला है। और जब ये 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, या दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, उस वक्त जो है ये शॉर्ट बार मैग्नेट 4.5 इंटू 10⁻² जूल के टॉर्क का एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तब हमें निकालना है कि इस शॉर्ट बार मैग्नेट जो दिया हुआ है उसके मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। थोड़ा हम डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा समझने में। ये देखा जाए, ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट है और मैग्नेट का जो है ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम एक्सिस कहते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है साउथ से नॉर्थ की ओर लग रही है। ये मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम से डिनोट किया है। ये एरो मार्क्स दिखा रहे हैं कि साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25 टेस्ला, यही जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.25 टेस्ला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक एक्सिस का डायरेक्शन दोनों के बीच जो एंगल है थीटा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तब यह कहा जा रहा है कि ये मैग्नेट जो टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है, उस टॉर्क का वैल्यू जो है 4.5 इंटू 10⁻² जूल दी हुई है। तो हमें जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेट का है ये निकालना है। तो जो जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ मैंने लिख दिया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0.25 टेस्ला और मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल थीटा है उसका वैल्यू लिख दिया। लिखा है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज 30 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क का जो वैल्यू है क्वेश्चन में 4.5 इंटू 10⁻² जूल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 4.5 इंटू 10⁻² जूल। और हमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट का डिमांड है एम को, यह जो है सो नोट ऑफ इंटरोगेशन दिया है। यहाँ लिखा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये लिखा है। और आप ये जानते हैं, यहाँ देखा जाए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ ये डायग्राम ये देखें कि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो टॉर्क का जो है, आप थ्योरी में पढ़े हैं कि टॉर्क का वैल्यू जो होता है, ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम टॉर्क कहते हैं। और इसका ये जो है सो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो M क्रॉस B इक्वल टू टॉर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चलते इसमें जो है सो ये टॉर्क का जो एक्सपीरियंस होता है, इसको लिखेंगे कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज ए टॉर्क। और ये जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होगा, दोनों वेक्टर का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड और उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ M क्रॉस B का वैल्यू होगा M M M मल्टीप्लाइड टू B, M इंटू B इंटू साइन थीटा। और दोनों के बीच जो एंगल थीटा है, M और B के बीच का एंगल ये थीटा को जो है सो ये दिया MB साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू हुआ MB साइन थीटा। तो M इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय B साइन थीटा। हमें टॉर्क का वैल्यू, B का वैल्यू और थीटा का वैल्यू तीनों यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। B का वैल्यू 0.25 टेस्ला है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है,
टॉर्क का वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻² जूल है। सारे वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टॉर्क का वैल्यू हुआ 4.5 इंटू 10⁻², बी का वैल्यू 0.25 और थीटा का वैल्यू 30 दिया हो तो साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, यहाँ दिया। और फिर इसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 इंटू 10⁻² डिवाइड 0.25, फिर इसको डिवाइड किया 36 इंटू 10⁻², और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.36 जूल पर टेस्ला। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू हमें डिमांड था इसको मैंने निकाला। अब यह क्वेश्चन जो आपका था इसमें क्या था कि हमें थीटा और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट निकालें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू हुआ ये जो है सो यहाँ निकाला, ये 0.36 जूल पर टेस्ला। अब जो है हम ये 5.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 5.2 प्रॉब्लम क्या है, ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? And what is the potential energy of magnet in each case? जरा हम इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें एक शॉर्ट बार मैग्नेट दी हुई है जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0.3 जूल पर टेस्ला है, और इस मैग्नेट को जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में किसके जिस मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू 0.15 टेस्ला है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मतलब मैग्नेट को रखा गया है जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है। और तब कहा जा रहा है इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ फील्ड, बार का मतलब हुआ बार मैग्नेट, कहेंगे इफ द शॉर्ट बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड के प्लेन में अगर इसको घुमाया जाए तो which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium, यानी ये मैग्नेटिक ये जो है बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर फ्रीली रोटेट किया जाए तो किस ओरिएंटेशन को हम स्टेबल और माने इक्विलिब्रियम कहेंगे और किस ओरिएंटेशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये दोनों को जो है हमें क्लियर करना है और तब ये जो है तो बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केस, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, दोनों केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। थोड़ा हम जरा डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझा रहे हैं, तब आप ये क्वेश्चन और अच्छा से समझेंगे। ये देखा जाए एक मैग्नेट है, अभी जस्ट टॉक किया, ये मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 0.15 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0.32 जूल पर टेस्ला है। तो ये हमें समझाना है कि ये मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल हम सपोज करते हैं कि थीटा है ये। तो ये जो है अब पूछा जा रहा है कि इसमें जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस मैग्नेट को रोटेट किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड यानी इस मैग्नेटिक फील्ड जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 0.15 टेस्ला का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड में इस मैग्नेट को रोटेट किया जाए। अब क्वेश्चन का भाषा समझिए, या ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला इज ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में से मैग्नेट को रखा गया। तब कहा ई बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ फील्ड, यानी बार का मतलब हुआ ये बार मैग्नेट को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट किया जाए तो किस ओरिएंटेशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे और किसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एस से एन की ओर मैग्नेटिक मोमेंट जा रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एक्सिस एक ही डायरेक्शन में हुआ, इस मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये साउथ टू नॉर्थ लग रहा है। तो कहेंगे अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा 0 हो जाए, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तब उस दशा में जो है थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन सच ओरिएंटेशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो कहेंगे कि मैग्नेटिक मतलब फील्ड इज अलाइंड टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, या ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का एंटी पैरेलल हो जाए, तब उस ओरिएंटेशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसमें जो है ये देखा जाए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो
पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो होता है, ये हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहाँ भी टॉक करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो है ये फार्मूला होता है माइनस मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एम डॉट बी विथ नेगेटिव साइन इज ए पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जो है उसका दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं एम और बी, और उसके बाद जो दोनों के बीच जो एंगल है वो कॉस थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ एम का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है। तो एम डॉट बी जो होगा वो एम इंटू बी और कॉस थीटा हुआ, मैंने एम और बी के बीच का एंगल जो है यही कॉस थीटा है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में निकालना, पहला तो हुआ व्हेन थीटा इज ए जीरो द मैग्नेटिक मोमेंट and the magnetic field both are in the same direction, or magnetic moment is parallel to the magnetic field, then in that case potential energy is mb cos 0 हो जाएगा। और when magnetic moment is at 180 डिग्री with the magnetic field, अगर इसके 180 डिग्री पर होगा यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल होगा तो cos 180 होगा, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एम भी हो जाएगा। अब इसको हम डिटेल्स में जो है विथ एक्सप्लेनेशन लिखे हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दिया जाए। ये जो है अब ये प्रॉब्लम को एक बार और बोल देते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.3 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला if the bar is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? What is the potential energy of magnet in each case? तो यहाँ जो है हम जो वैल्यू दिया हुआ पहले लिख दिया है। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू इतना है, यहाँ लिख दिए मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू 0.3 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है दिया हुआ 0.15 टेस्ला, इसको लिख दिया है। और हम अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का टॉक कर रहे हैं और फिर तब उसके बाद अनस्टेबल का करेंगे। अभी जस्ट डायग्राम में समझा है कि व्हेन थीटा इज ए जीरो दैट इज ए मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड are in same direction or parallel to each other, then such orientation is a stable equilibrium। तो इसी को यहाँ सेंटेंस में मैंने लिख दिया है। In stable equilibrium, the bar magnet is aligned along the magnetic field। मैंने बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट m is parallel to the magnetic field, that is थीटा इक्वल टू जीरो। अगर थीटा जीरो होगा तो अभी जस्ट टॉक किया है कि माइनस एम बी कॉस जीरो होता है, एम बी कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू जीरो एम बी कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है तो माइनस एम इंटू बी, और m का वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है -0.32 और b का वैल्यू 0.15, दोनों को मल्टीप्लाई किया -3.2 1.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल हुआ, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ, नेगेटिव साइन, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ। और इस कंडीशन में क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर और द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। ये हुआ सो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का टॉक ये किया था, अभी जस्ट डायग्राम में बताया था। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट हो, तब क्या होगा, तो यानी एंटी पैरेलल होगा। यहाँ लिखा है इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द मैग्नेट इज सो ओरिएंटेड, मैंने मैग्नेट को इस तरह से रखा जाता है दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल होगा, इसका मतलब हुआ थीटा इज 180 डिग्री, या ये भी कर सकते हो, और वी कैन से दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज एट 180 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा यानी जस्ट इसका अपोजिट, ये जो है थीटा 180 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 180 होगा, तब उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो है एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन जो मैक्सिमम, इस केस में पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू जानते हैं कि माइनस एम बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू तो कॉस 180 है, तो यहाँ दे देंगे थीटा जगह कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, -0.32 इंटू -0.15, इसको मल्टीप्लाई किया तो +4.8 इंटू 10⁻² जूल, यानी ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ। और उसमें जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं हुआ, और वहाँ मिनिमम पोटेंशियल नहीं, मिनिमम पोटेंशियल नहीं -4.8 10⁻² जूल, और ये हो गया +4.8 इंटू 10⁻² जूल, ये मैक्सिमम मैंने पोटेंशियल एनर्जी हुआ। और इस केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर एंटी पैरेलल, ये इस तरह से, ये जस्ट उसके अपोजिट साइड है। तो ये जो हुआ जो मेरा क्वेश्चन का जो मानना ये था कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझाना,
और दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी को निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाला और इस तरह से दोनों प्रॉब्लम को समाप्त किया। और मेरे चैनल लर्निंग ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। और मैं अपना लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहा हूँ।